हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के ककली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आप लोग देखेंगे, सी टेट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के एजुकेशन, जो कि हाथी से रिलेटिव प्रश्न है, जो कि सी टेट के विगत वर्ष की परीक्षा में एग्जाम में पूछे गए हैं। जो काफी ये प्रश्न आपके चुनिंदे प्रश्न हैं, जो कि हर बार पूछते रहते हैं। तो सभी प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे, और कवर करने के लिए आप लोग देखिएगा जो ये पोर्शन है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जो पोर्शन है वो हाथी वाला पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हर बार इससे रिलेटिव कुछ ना कुछ प्रश्न पूछता है। तो सभी प्रश्नों को, जैसे प्रश्न के लेवल होते हैं जो पूछता है, सभी को एक ही वीडियो में कवर करके और आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा यह रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऐसे ही चुनिंदे प्रश्नों के लिए। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आज हम पूरी वीडियो हाथी से रिलेटिव रखेंगे, और हाथी से रिलेटिव जो भी प्रश्न बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ये वीडियो आपको केवल 5 से 7 या 8 मिनट की होगी, जो आपको 1-2 नंबर जरूर सी टेट से रिलेटिव देकर जाएगी, जो जैसा आपका अनुभव रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, या जो हाथी का सिंबल भी यहाँ पे है, और साथ में ये प्रश्न का लेवल, जो कि सी टेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटिव ये प्रश्न बने हुए हैं, तो सबको हम कवर करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिएगा जो हाथी है यह पृथ्वी के ऊपरी स्थल मंडल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है, और इसकी आयु की बात करें दोस्तों तो यह 70 साल की होती है, जो कि सामान्य जानकारी के लिए आपको रख दिए। ये प्रश्न बनता नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। तो जो यह पृथ्वी के सबसे ऊपर स्थल मंडल में पाया जाता है हाथी, और सबसे बड़ा स्थल मंडल पर पाए जाने वाला यह एक प्रकार का जानवर है। और इसकी एज की बात करें दोस्तों तो इसकी जो एज होती है लगभग नियर अबाउट 70 साल की होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, आप लोग देखेंगे, यहाँ पे बात किया है कि इसका जो दिमाग है, दिमाग के बारे में बात किया है कि इसका जो दिमाग काफी बड़ा होता है, और लगभग इसका दिमाग जो होता है प्यारे, वो कितने का होता है? इसका दिमाग जो होता है लगभग 5.5 किलो का होता है। कितने का होता है दोस्तों? 5.5 किलो का होता है। बड़ा जानवर है तो इसका दिमाग भी बड़ा होगा। ठीक, इसकी एज 70 साल होगी, इसके वजन भी बहुत बड़ा होता है, और इसका दिमाग 5.5 kg का होता है। और इसका रंग की बात करें दोस्तों तो इसका रंग जो होता है वह कैसा होता है? रंग जो होता है वह ब्लैक होता है। कैसा होता है प्यारे? इसका रंग जो होता है वो ब्लैक होता है। इस बात को भी आप लोग कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए यह पानी और कीचड़ में खेलता है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये याद रखेंगे, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जो ये चीज पूछता है कि इसका शरीर, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए हाथियां क्या करती हैं? तो कीचड़ में खेलती हैं। ये बात को याद रखिएगा। सी टेट का यह जो ऑप्शन है दोस्तों, यह बहुत चर्चित ऑप्शन है कि हाथियां अपने आप को ठंडक देने के लिए या अपने आप को ठंडा पहुंचाने के लिए क्या करती हैं? तो कीचड़ में खेलना पसंद करती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग कवर करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो स्लाइड है, उसी स्लाइड के साथ मैं उसके चित्र को, उसके फोटो को मैंने कवर कर ले रखा है। तो जब आप लोग पिक्चर भी देखेंगे और स्लाइड भी देखेंगे तो आपको काफी समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे बात करेंगे। जो पहला स्लाइड है प्यारे, यहाँ पे देखिएगा, जो पहला स्लाइड है कि एक दिन में एक बड़ा हाथी को कहीं पे वयस्क हाथी का नाम दिया है प्यारे। तो एक दिन में बड़ा हाथी लगभग 1 क्विंटल में कितने केजी होता है दोस्तों? तो 1 क्विंटल में जो केजी होता है वह 100 किलो का होता है, बराबर 1 क्विंटल। तो जो एक बड़ा हाथी होता है वह एक दिन में 100 केजी पत्ते या झाड़ियां खाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पत्ते या झाड़ियां एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी खा जाती है। और जो हाथी होती है प्यारे, ये भी बात आपको बता दे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? शाकाहारी बोलते हैं। हाथी जो है दोस्तों यह शाकाहारी श्रेणी में आता है। इस बात को याद रखिएगा। जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताया प्यारे, एक पॉइंट है कि जो हाथी होती है वह कीचड़ में खेलना पसंद करती है, या अपने को ठंडक प्राप्त करने के लिए कीचड़ में खेलना पसंद करती है। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा का पॉइंट कि हाथी शाकाहारी होती है, और एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते खा सकती है। दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड को देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि इसके बच्चे का वजन, हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है दोस्तों? 2 क्विंटल का होता है। जो हाथी के बच्चे होते हैं, इसका जो वजन होता है दोस्तों वो कितना का होता है? 2 क्विंटल का होता है। अगला सेकंड पॉइंट को देखेंगे।
जो ये दो जो आप देख रहे हैं ना, पहला स्लाइड देखें कि 2 क्विंटल का होता है, ये तो पॉइंट अच्छा है। कभी कभी पूछता है, जो पहला पॉइंट आप लोगों ने उधर देखा, दूसरा देखा, या तीसरा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो आप लोग देखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। कौन कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाथी और बच्चे, हाथी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं, और एक समूह में लगभग 10 से 12 जानवर होते हैं, और जिसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है या मादा हाथी होती है, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि जो मादा हाथी होती है वह समूह की नेता होती है। तो याद रखिएगा, हाथी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। पहला पॉइंट, हाथी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं, और यह समूह कितनों का होता है प्यारे, 10 से 12 का होता है। और इसमें जो सबसे वयस्क, वयस्क का मतलब बूढ़ी या सबसे एजगर या एज दरार या उम्रगर जो हथनी होती है, वह समूह का क्या होती है प्यारे, नेता होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे, समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे चलिए आते हैं पहले स्लाइड पर। हाथी के नर बच्चे 14 से 15 साल के बाद, कितने साल के बाद दोस्तों, 14 से 15 साल के बाद समूह को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, समूह को छोड़ देते हैं। जो हाथी के नर बच्चे होते हैं, नर और मादा, ठीक है, मादा जो होती है वो फीमेल वर्जन का हिस्सा होती है, और जो नर होता है वह मेल वर्जन का हिस्सा होता है। तो हाथी के नर बच्चे जो होते हैं वो 14 से 15 साल के बाद, जो हाथियों का ग्रुप, मैंने अभी बताया कि ग्रुप में रहते हैं, और 12 से 14 हाथियां ग्रुप में होती हैं, 10 से 12 हाथियां। लेकिन जब वे 14 से 15 एज को क्रॉस करते हैं दोस्तों, तो वो समूह को छोड़ देते हैं। कौन कौन, याद रखिएगा, इसमें जो नर बच्चे होते हैं, हाथी के जो बच्चे होते हैं, जो आपके मेल वर्जन के हिस्सेदार होते हैं, वे उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड है कि हाथी बहुत कम सोती है, और बस 2 से 4 घंटे दिन भर में सोती है। देखिए यहाँ पे हाथी का सोया हुआ बच्चा भी आपको स्लाइड में दिख रहा है कि जो हाथी होती है वो बहुत कम सोती है। कितना सोती है दोस्तों, वह केवल 2 से 4 घंटे ही सोती है हाथी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले स्लाइड में ले चलते हैं कि हाथी के कान के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, हाथी का कान यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा है कि हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। यह सुनने के अलावा अपने कानों से हवा भी कर लेते हैं। याद रखेगा, जो हाथी होती है वह बहुत ज्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए हाथी का जो कान होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो जब आप कोई आवाज दूर से करेंगे, या कोई भी जानवर को आप लोग आमतौर भाषा पे सिंपली देखे होंगे, जब आप उनके सामने आवाज लगाते हैं तो वो अपने कान को ऐसे कर देते हैं, ऐसे कितने डिग्री में, 180 डिग्री में ऐसे कर देते हैं, और उसको वह सुनने का प्रयास करते हैं, अपने आप के मन को एकाग्र करके किसी की बातों को सुनने का प्रयास करते हैं। तो वही काम हाथी भी करती है, ये भी तो जानवर ही है। हाथी का जो कान होता है वह सुनने में सहायता प्रदान करता है, और इसके साथ साथ वह हवा देने के लिए अपने आप के कानों का यूज करती है। और जो ऐसे कान खड़ा करने का मतलब दोस्तों, आप लोग परावर्तन पढ़े होंगे, ध्वनि परावर्तन, ऐसा ही कुछ वहां पे इसका रिलेशन बनता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, इनके दांतों से है दोस्तों। कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। यहाँ पे देखिएगा, हाथी के जो दांत की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, हाथी के दांत के लिए रोज लगभग कितनी हाथियों को दोस्तों, तो लगभग प्यारे याद रखिएगा 100 हथिनियों की हत्या कर दी जाती है, हाथियों की हत्या कर दी जाती है। इस बात को याद रखिएगा। जो हाथियों का दांत होता है इसका बहुत ज्यादा व्यापार चलता है, और हाथियों के दांत के लिए या इसका व्यापार करने के लिए या इसका ट्रांसप्लांट करने के लिए लगभग 100 हाथियों को, एक आंकड़ा के अनुसार बताया गया है, एनसीईआरटी आंकड़ा देती है कि 100 हाथियों को उनकी केवल दांत के लिए पर डे मार दिया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए, हाथी मधुमक्खियों से डरती है, ये भी याद रखिएगा। हाथी जो होती है वो काफी मधुमक्खियों से डरने का काम करती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। एक हाथी दूसरे की चिघाड़ 8 किलोमीटर दूर से सुन सकती है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे हाथी चिघड़ भी रही है, तो जो हाथी चिघाड़ होती है वह एक दूसरे से कितने दूरी से सुन सकती है प्यारे, तो यह आपका 8 किलोमीटर दूरी से ही हाथी एक दूसरे के चिघाड़ों को सुन सकती है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे मधुमक्खियों से डरने वाली हिस्सा, और दूसरा हिस्सा है उनके दांतों के कारण उनको मार देना, पर डे 100 हाथियों को मृत्यु कर देना। और इसके बाद है कि हाथियां जो सुनने की क्षमता काफी तेज होती है, तीव्र होती है, 8 किलोमीटर दूर से अपने साथी हाथी की आवाज को सुन सकती है। इस बात को याद रखिएगा। और हाथी के बारे में एक बहुत रुचिपूर्ण एक बात है कि हाथी जो होती है वह 150 मील दूर से बारिश का पता लगा सकती है। इस बात को याद रखिएगा। यह पानी का पता या बारिश का पता लगाने में काफी एक्टिव होती है। इस बातों को आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ और बातें करेंगे दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट हम बातों को कवर करेंगे। यहाँ देखिए पहला पॉइंट है प्यारे कि
और कहां पे दोस्तों, कर्नाटक में, और कहां पे दोस्तों, झारखंड में। केरल, कर्नाटक और झारखंड में उनके राज्य पशु के रूप में हाथी को घोषित कर दिया गया है। याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ केरला का आप लोग वहां पे सिंबल देख रहे हैं, बगल में देखिए दोस्तों स्लाइड में, गवर्नमेंट ऑफ केरला, यहाँ का जो राजकीय पशु है वह हाथी है। इसी तरह आपका कर्नाटक का है, इसी तरह झारखंड का है। कर्नाटक, झारखंड और केरल राज्यों में वहां के जो राज्य पशु हैं हाथी को अपना लिया गया है। यहाँ पे देखेंगे हाथी के बारे में और बात करते हैं अगली स्लाइड में, कि भारतीय हाथियों के प्रत्येक पिछले पैर पर 4 नाखून और प्रत्येक सामने के पैर पर 5 नाखून होते हैं। याद रखिएगा, जो भारतीय हाथी होती है इनकी विशेषता है कि प्रत्येक हाथी के जो पिछले पैर होते हैं, पिछले पैर पे कितने दोस्तों, पिछले पैर पे 4, पिछले पैर पे 4 होते हैं, और सामने वाले पैर पे कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। क्या होते हैं प्यारे, इस बात को भी अगर बात करें तो नाखून होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, तो नाखून होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, तो अगले वाले पैर पे होते हैं 4 और पिछले वाले पैर पे होते हैं 5। इसको भी आप लोग कवर करेंगे। चलिए, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूं, जिसमें आप लोगों ने स्लाइड देखा, इस स्लाइड के रिलेटिव कैसे प्रश्न बनते हैं जो कि सीटेट एग्जाम में सबको कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ पे पहला प्रश्न के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। जितना मैंने आपको बताया उसी से रिलेटिव प्रश्न इसमें रहेगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनते ही हैं। कोई भी ऐसा स्लाइड नहीं बची जो कि आपके रिलेटिव सीटेट में एनसीईआरटी पोर्शन, पर्यावरण वाले विभाग जो कि ईवीएस पोर्शन है वहां पे पूछे और इससे प्रश्न हाथी से न आए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पहला है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि जब 14 से 15 वर्ष की आयु को पूर्ण करते हैं तो जो नर हाथी होते हैं वह ग्रुप को छोड़ देते हैं। तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियां होती हैं, बात सही है दोस्तों, और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये बात जब आप लोग देखेंगे तो और भी स्लाइड को पढ़िए पहले। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है कि कभी झुंड में एक ही परिवार का सदस्य नहीं रहेगा, अलग अलग परिवार के सदस्य हो सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि झुंड का सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, बात कुछ आपको मिल ही रहा है। और एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? नहीं दोस्तों, ये एक नियत कर दी गई है। मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे स्लाइड में बताया हूं। यहाँ पे देखिएगा कि एक जो झुंड होता है प्यारे, यहाँ पे देखिएगा जो एक झुंड होता है वह 10 से 12 जानवर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 10 से 12 जानवर होते हैं। आपको यही मैंने दिखाया। तो जब 10 से 12 जानवर होते हैं तो आपका ए वाला डी ऑप्शन भी गलत हो गया, आपका बी ऑप्शन भी गलत हो गया और आपका ए ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पे जो 14 से 15 दिया है ना प्यारे, ये कितना होता है? 10 से 12 होता है। तो छोटी छोटी गलतियों को आपको याद करना होगा। तो एक झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा जो मैं आपको बताया भी हूं। चलिए आगे ले चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन का रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सबसे कथन को देखेंगे बारी बारी 1 to 1 और सबका एनालिसिस करेंगे। हाथी अपने अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया हाथी भार तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यह दिन में केवल 2 से 4 से 5 मत याद रखिए, इसको ऐसे याद रखिए कि 2 से 4 घंटे ही सोती है हाथी। इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, जब ये बात आ गई तो ये गलत हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चों का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। चलिए बात देखते हैं, कुछ है यहाँ पे। देखिए वयस्क हथनी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खाते हैं। मैं आपको बताया कि जो वयस्क हाथी होते हैं एक दिन में केवल 100 केजी अर्थात 1 क्विंटल औसतन वे पत्तियां या झाड़ियां खाती है। और हाथियों को शाकाहारी के क्षेत्र में रखा जाता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। बिल्कुल नहीं प्यारे, हाथी जो दिन में होते हैं 2 से 4 घंटे सोते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो जो आप लोग ऑप्शन नंबर बी देख रहे हो ना, ऑप्शन नंबर बी को देखिए। ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर 3 कहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। और कथन क्या है? हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। आपको मैंने बताया हाथी जो होते हैं वह कीचड़ में या गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनको गर्मी का बहुत ज्यादा एहसास होता है और इसकी करने के लिए या होते हैं वह पानी में खेलते हैं। बात तो सही है। चलिए एक नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया।
सेकंड नंबर को देखते हैं। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं, सोना पसंद करते हैं। नहीं प्यारे, 2 से 4 घंटा, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये जो सेकंड नंबर है वो गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 3 महीने के हाथी के बच्चों का वजन लगभग 200 किग्रा होता है। मैं अभी बताया हूं, ये बात आपका सही हो गया कि जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है इसका वजन 200 किग्रा अर्थात 2 क्विंटल होता है। और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किग्रा पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 भी आपका सही हो गया। अभी बताएं कि 1 क्विंटल वयस्क हाथी एक दिन में पत्ते या झाड़ियां खा लेता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, जो आपको ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे देखिएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहे हैं, यही आपका सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो प्यारे, आज के जो वीडियो है उस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, और ऐसे ही रिलेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए, हमको विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।